जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य रंजन आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन टॉक्स पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने कहा था कि यूपी की एक जबरदस्त सीरीज हम आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपके सभी डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। सबसे पहली वीडियो हमारी सेफ स्कोर की थी, जिसके आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। अब दूसरी वीडियो हमारी ये है कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में स्टैटिक जीके के कौन से वो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको पढ़कर जाना चाहिए, जो मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको पढ़कर जाओगे तो पूरा स्कोर होगा। अब स्टैटिक जीके क्या है, तो अपने आप में एक अथाह सागर है, कई सारे टॉपिक है इसके अंदर में, लेकिन उसमें क्या पढ़ने से सिलेक्शन होगा वो हम आपको बताते हैं। तो कंप्लीट वीडियो लेकर आए हैं, देखिए, जिसके अंदर में हमने सारे पॉइंट्स को जो है हाईलाइट किया हुआ है, जिसके बारे में हम सारी बातों को बताएंगे कि भैया ये पढ़कर जाना है, ये छोड़कर जाना है, ये पढ़कर जाना है, ये छोड़कर जाना है। क्योंकि अभी आपके पास में दिनों की संख्या बहुत कम है, और इतने कम दिनों के अंदर में आप किस तरीके से तैयारी करो, क्या क्या पढ़कर जाओ मेरे भाई, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। तो बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए ये होने वाली है। और जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर में आप लोगों के तैयारी से संबंधित काफी सारी बातें बताने वाले हैं, और वो प्रॉमिस हम पूरा कर रहे हैं। बस आप अपना प्रॉमिस पूरा कर लेना कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मेरे भाई, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा नाम है आदित्य रंजन, और हम जो है यहाँ पर एक साथ 5 गवर्नमेंट जॉब निकाल चुके हैं। सीजल के माध्यम से एक्साइज इंस्पेक्टर भी सिलेक्टेड है, और इसके अलावा आज कई सारे बच्चों का अलग अलग डिपार्टमेंट में सिलेक्शन करा भी चुके हैं। ठीक है, जो हमारा नारा रहता है कि इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे, सिलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलाएंगे, उसको पूरे करने के जो अग्रसर हो चुके हैं हम। और बस आप लोगों को अब इंस्पेक्टर तो नहीं बना सकते, लेकिन कांस्टेबल जरूर बनाएंगे, क्योंकि कांस्टेबल की भर्ती है, और एसआई में तो इंस्पेक्टर भी बनाएंगे। अब जिस तरीके से हम बात करें इस वीडियो को लेकर, देखो, तैयारी में क्या होता है कि मैथ्स अच्छा सब्जेक्ट है, रीजनिंग अच्छा सब्जेक्ट है, पूरे नंबर आ सकते हैं, लेकिन जीएस जो होती है वो दुखती नग होती है। वहां पर क्या होता है कि पूरा स्कोर कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और जीएस अपने आप में किंग मेकर का काम करती है। अगर जीएस अच्छा नहीं है तो बाकी भीड़ की तरह आप भी हैं। तो जीएस को आप स्ट्रांग कैसे करें? अब जीएस में करंट अफेयर का एक अलग पार्ट हो जाता है, स्टैटिक जीके अलग पार्ट हो जाता है, और एक जीएस जो होता है वो अलग पार्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि जीएस के कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको पढ़ने चाहिए। हमने जो ये वीडियो बनाई है, इसको हमने इस तरीके से किया कि पिछले साल के हमने सभी चीजों को एनालाइज किया कि जब जब यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ तो उसमें क्वेश्चन कहां से पूछे गए, और भी स्टेट एग्जाम में अभी जो पेपर हो रहे हैं उसको हमने पूरे तरीके से एनालाइज किया, और बाकी पूरा पास्ट रिकॉर्ड देखा है कि यहां पर जो है कौन सा मुद्दा अभी ट्रेंडिंग में है, अलग अलग एग्जाम्स में क्या पूछा जा रहा है, और क्या पढ़कर जाएं तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। उसके आधार पर कंप्लीट रिसर्च करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अपने बड़े भाई पर विश्वास करके श्री गणेश शुरू कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर स्टैटिक जीके के वो महत्वपूर्ण टॉपिक। इसके अलावा मैं और भी काफी सारी वीडियो लेकर आऊंगा, सारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टॉपिक्स के नाम के बारे में, तो स्पोर्ट प्लेयर टूर्नामेंट टर्मिनोलॉजी। ठीक है, ये मेरे भाई इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में, और ये पढ़कर जाना चाहिए। अभी जैसे आपको पता है कि वर्ल्ड कप हुआ है, और वर्ल्ड कप पे जो तबाही मचाई है ऑस्ट्रेलिया ने और मेरे भाई इंडिया ने, वो तो लाजवाब थी। बहुत ही प्यारा मैच रहा, फाइनल भी और इसके पहले भी सभी मैचेस को लेकर। इसमें मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द प्लेयर जो है, मैन ऑफ द मैच, और काफी सारे अवार्ड इसमें दिए गए। फेयर प्ले अवार्ड भी दिया गया, और काफी सारे अवार्ड थे। ठीक है, विनर को कितनी राशि मिली, कौन सी टीम जीती, कितनी बार वो जीत चुकी है, तो इससे संबंधित जो है आप सारे सवाल यहां पर पढ़कर जा सकते हैं। हालांकि ये स्टैटिक जीके और करंट का टॉपिक है, इसीलिए मैंने डबल स्टार लगा दिया, एक स्टैटिक जीके के लिए और एक करंट के लिए, कि करंट के मुद्दे से भी ये इंपॉर्टेंट है और स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सवाल ही आप पढ़ लीजिए कि वर्ष 2022 में एशियाई खेल की मेजबानी डैश द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। और की जाएगी नहीं, ये की गई थी, मतलब ये वाली बात हो गई। तो ये सभी चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे टेनिस की तरफ से हो गया, फुटबॉल में हो गया, क्रिकेट में हो गया, तो जितने भी हमारे खेल हुए हैं, जो प्लेयर हैं और जो टूर्नामेंट है, तीनों पर ध्यान देना है। खेल पर भी, प्लेयर्स पर भी, और टूर्नामेंट पर भी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ हम एक चीज में स्टक रहते हैं वो जरूरी नहीं है, हमें तीनों पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ के जाने इंपॉर्टेंट हो गए। अब खेल में भी आप एक तरीके से देखोगे तो 3 खेल याद रख के जाना। टेनिस क्वेश्चन पूछता है, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, और उसके बाद में क्रिकेट हो गया आपका। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रख के जाना। इंटरनेशनल मैचेस के ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। अब उसके बाद में बात करते हैं दूसरा पॉइंट, बुक्स एंड ऑथर। बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा ही जाएगा, इस बात को ध्यान रखो। अब बुक्स एंड ऑथर में जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए लिखे हैं, पढ़िए जरा यहाँ पर कि माई
पैसेज फ्रॉम इंडिया, ठीक है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया गई एक किताब है और ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो इस्माइल मर्चेंट। हालांकि ये काफी चर्चा में भी अभी थे, ठीक है। तो ये जैसे ऐसे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि ये किताब किसने लिखी। अब जनरल विपिन रावत, इनका निधन जो है अभी हाल फिलहाल हुआ और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया तो उसमें इनका निधन हो गया अचानक, तो इनके ऊपर में भी अभी किताब लिखी गई थी। और रचना बिष्ट रावत ने जो है ये किताब लिखा कि बिपिन में द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ठीक है। हालांकि सीडीएस के सबसे पहले प्रमुख भी ये बने, तो इसीलिए इनके ऊपर में जो सवाल है वो बन सकता है तगड़ा लेवल का, ठीक है। अभी सीडीएस हमारा एक नया सेना गठन हुआ था और उसके सबसे पहले जो चीफ थे वो यहीं बने हुए हैं, ठीक है। तो विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब है, कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है, तो बिस्ली टेल्स हो गया यहाँ पे। इसी तरीके से अलग अलग यहाँ पर सभी किताबें लिखी गई हैं और इसके यहाँ पर लेखक का चर्चा किया गया है। तो जैसे मैंने अभी जो आपको बोर्ड पर दिया, आपको ये याद कर लेना है। और आप कोई भी मार्केट से भी स्ट्रेटेजी की किताब पढ़ रहे हैं या करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो उनमें बुक एंड ऑथर वाला जो टॉपिक है वो तो आपको कंप्लीट करके जाना ही जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर के बारे में। तीसरी अगर हम बात करें तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, भाई साहब इस समय यही पूछा जा रहा है, आप ये मान के चलो, ठीक है। आप इस समय एसएससी का पेपर देख लो जो कि टीसीएस कंडक्ट करवाती है, लगभग हर पेपर में कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्वेश्चन है ही है कि शहनाई वादक कौन है, तबला कौन बजाता है, इस बार तबला में किसको अवार्ड मिला, क्या नहीं मिला। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर आपको पूछी गई। जैसे एक सवाल हो गया, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं, तो सितार के साथ में। मतलब यहाँ पर कि एक इंस्ट्रूमेंट होगा और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, तबला के साथ किसका रिलेशन है, सितार के साथ किसका रिलेशन है। तो ये सारी बातें जो है पूछी जा रही हैं। तो इंस्ट्रूमेंट और साथ में यहाँ पर उसके साथ जो व्यक्ति जुड़ा है, आपको उसका भी ध्यान लेके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर स्टैटिक जीके में, फोर्थ पॉइंट वो है इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। जैसे नाटो का यहाँ पर संबंध जो है वो किस किस कंट्री के साथ में है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कितने कंट्री जुड़े हुए हैं, उसका मेन थीम क्या है। अभी सबसे मुद्दे में कौन रहा, G20 रहा। आपने देखा कि G20 के लिए दिल्ली को ऐसे सजाया गया मेरे भाई, जैसे मानो कि किसी की बारात आ रही हो और यहाँ पर लड़की वालों ने अपना घर सजाया हो। हर जगह, हर गली, हर चौक चौराहे पर फुहारे लगाए गए, ठीक है, स्टील के बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए और बहुत यहाँ पर जो है पूरी इन्वेस्टमेंट हुई, क्योंकि अलग अलग देशों के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो हमारे देश में आए थे और हमारे लिए बहुत बड़ा ये बात थी। इस बार G20 का जो पूरा का पूरा है होस्ट, वो भारत ने किया था 2023 में, तो इसके ऊपर सवाल बनना लाजमी है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हो गए और यहाँ पर उनका गठन, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कितने कंट्री जुड़े हुए हैं, आपको वो भी पढ़ के जाना है। जैसे यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी डैश के पास स्थित है, तो हैदराबाद में। लोगों को क्या लगेगा, वल्लभ भाई पटेल है तो इसका मतलब इसको जोड़ देते हैं गुजरात के साथ में, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर देखिए हैदराबाद है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपको गुजरात मिलेगा, ये मैं बोल के चलता हूँ, लेकिन उत्तर क्या है, हैदराबाद। अगर हम यहाँ बात करते हैं राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल डैश मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में। बिम्स्टेक के ऊपर में भी काफी ज्यादा क्वेश्चन चर्चा में रहता है कि बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल है, जिसका मुख्यालय डैश में है, तो ढाका। अब एक चीज समझ लो, यहां पर मैंने क्वेश्चन में एक आंसर भी दे दिया, कितने देश सम्मिलित हैं, 7 देश सम्मिलित हैं, और है कहां पे, ढाका। अब ढाका किसकी राजधानी है, बांग्लादेश की, तो ये पढ़कर भी जाना है। अब उसके बाद करेंसी क्या है बांग्लादेश की, वो भी पढ़ के जाना है। वहां पर चीफ मिनिस्टर कौन है, मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर वहां पे कौन है, या फिर जो राज्य चर्चा में है तो उसके बारे में ही पढ़ के जाना है। तो ये सारी बातें जो है आपको देख के चलनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट नंबर 5, इंपॉर्टेंट डेज, डेट एंड थीम। जब हमने खुद तैयारी की थी तो इसके ऊपर हमने काफी पकड़ बनाई। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है यार डेट को याद करना, लेकिन कुछ डेट तो हमें याद करके चलना पड़ता है। जैसे युवा दिवस कब है, योग दिवस कब है, ठीक है। और साथ में अगर मान लीजिए कि कोई दिवस भी मनाया जा रहा है, जैसे युवा दिवस मनाया गया या योग दिवस ही मनाया गया, तो इस बार योग दिवस का थीम क्या था, क्योंकि हर साल एक अलग नारा होता है, सरकार का एक अलग मेरे भाई जो है थीम रहता है, उसके ऊपर में वो काम कर रहे होते हैं, इससे जुड़े वो अलग अलग जगह पर ब्रांड एम्बेसडर भी बना रहे होते हैं, वो सारी बातों को पढ़ना होता है। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 5 जून को, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है, 11 नवंबर को। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। और इस बार हिंदी दिवस भी काफी चर्चा में था, इनफैक्ट अलग अलग टीचर्स ने भी यूट्यूब के ऊपर में वीडियो बना के डाली, संक्षिप्त रूप में यहाँ पर बताया था सारी बातें, तो पढ़ना भी है। वो कहते हैं ना कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, वाली बात है। तो सभी बातों को पढ़ना है कि इस बार योगा दिवस था तो वो 21वां संस्करण था, 22वां संस्करण था, मतलब क्या था, 21 जून को मनाया जाता है ये। और एक तरीके से यहाँ पर इस बार की थीम क्या थी,
सभी बातों को पढ़ना है आपको, ठीक है। नेशनल एजुकेशन डे जो है वो किसके याद में मनाया जाता है, और यहाँ पर कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये सारी बातें जो है मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, देखिए पढ़ना आप ही को है। सोर्सेस क्या होंगे, अब आप हमसे ये पूछेंगे कि सर हम किस सोर्स से पढ़े, अब हम आपको सोर्स बताते हैं। हमने यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स का आपको नाम लिया, आप इन सभी टॉपिक को, आपके पास जो किताब है आप उससे पढ़ लीजिए, आप इसको यूट्यूब से कवर कर लीजिए, जिस टीचर का आपको बढ़िया समझ में आता है, जिससे आप बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हमारे चैनल पर भी हमारे शिवान सर, बाकी सभी टीम जो है वो पढ़ा रही है, बहुत ही प्यारा स्टैटिक जीके उन्होंने मिशन 2024 में पढ़ाया हुआ है, आप उससे भी कर सकते हैं। बाकी मैं अपने एंड पर आप लोगों के लिए क्या करा सकता हूं, मैं वो बता रहा हूं। देखो मुझे ये बात पता, अभी यहाँ पर एक वीडियो में मेरे पास लिमिटेशंस है, मैं एग्जैक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन नहीं बता सकता, यहाँ पर एक वीडियो में वो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो इसके लिए मैंने एक निश्चय किया, और मैंने यहाँ पर ये कहा कि हम आपको ये जितने थीम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अब आपको नहीं पता कि इसमें कौन कौन सा याद करके जाना है। मान लीजिए अब आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं पता आपको कौन कौन सा याद करके जाना है, बुक एंड ऑथर के बारे में आपको नहीं पता कौन कौन सा याद करके जाना है, तो इसका मैंने एक निर्णय लिया है कि मैं आप लोगों के लिए फ्री में अपने टेलीग्राम पर इसका क्विज कंडक्ट कराऊंगा, ठीक है। और वो टेलीग्राम हमारा क्या है, तो समझिए। एक हमने आप लोगों के लिए स्पेशल यूपी वाले बच्चों के लिए ही एक टेलीग्राम बनाया है, द विनर्स के नाम से। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाना है टेलीग्राम पे। देखिए टेलीग्राम एक नॉर्मल एप्लीकेशन होता है, फ्री एप्लीकेशन होता है, जिसको हर बच्चा यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम पर जाके यहाँ सर्च करना है द विनर्स करके, ठीक है। द विनर जब आप सर्च करेंगे तो एक आपको ऐसा टेलीग्राम चैनल आएगा, 2692 अभी लोग हैं, और उसके बाद में यहाँ पर जब आप जाओगे तो ये 3 डॉट पे क्लिक करना, तो यहाँ पर जो है व्यू डिस्कशन में चले जाना। व्यू डिस्कशन क्या है, तो वो ग्रुप है जहाँ पर क्विज कंडक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर हमने निश्चय किया है कि जितने टॉपिक हमने स्टैटिक जीके के चूज किए हैं, रोज शाम 7:30 बजे, रोज शाम 7:30 बजे एक एक टॉपिक का जो है हम आपका क्विज करवाना शुरू कर देंगे, 70 से 100 सवालों का। जैसे प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन में अगर हैं तो 50 सवालों का मैंने 7:30 में क्विज डाल दिया, आप बस उसे क्विज को दे दीजिएगा। उसी तरीके से मान लीजिए कि डांस के बारे में 50 से 100 सवालों के बीच में जितने का भी क्विज बन पाएगा, हम 7:30 बजे इस क्विज चला देंगे यहाँ पे, आप इसको कंडक्ट कर लीजिएगा। अभी देखिए क्विज यहाँ चल ही रहा है कि विश्व मानवाधिकार जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, 15 दिसंबर 10 दिसंबर, ठीक है। इसी तरीके से महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर हुआ है, कर्नाटक तमिलनाडु। बहुत ज्यादा क्यों, क्योंकि इससे रिविजन हो पाएगा। आपको पेपर जाके जो है किस में देना है, सब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव, तो बोलोगे सर यहाँ पर हम पेपर ऑब्जेक्टिव देंगे, तो हम ऑब्जेक्टिव की तैयारी तो बहुत पहले से करवा रहे हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ सीख पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर, सही उत्तर देना गलत उत्तर देना। इंडिका जो पुस्तक के लेखक है वो कौन है, तो इंडिका के जो है मेगास्थनीज है, और ये किसके दरबार में थे मुझे ये बता दो, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो कमेंट बॉक्स में बता देना किसके दरबार में ये काम करते थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे ही हमने आपके लिए निश्चय किया है कि जितने भी टॉपिक्स हमने बताए, 5 नदियों की भूमि कौन सा हो जाएगा, पंजाब या फिर पश्चिम बंगाल, सीधा बोलोगे सर पंजाब हो जाएगा उत्तर हमारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा 5 नदी कौन कौन सी है, रवि हो गया, व्यास हो गया, चेनाब हो गया, तो ये सारी बातें जो है आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को लेकर, हमने तैयारी की थी यार, कुछ बातें सही हो जाती, कुछ बातें गलत हो जाती हैं, ध्यान रखना है। आपको भी ऐसे पढ़ना है। तो रोज हमने जो मतलब निश्चय किया वो ये है कि रोज शाम 7:30 बजे द विनर्स टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए क्विज आयोजित किया जाएगा, यूपी कांस्टेबल का स्टैटिक जीके का। अगर आप किसी और परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप यहां से पूरा फायदा उठा सकते हैं। चलिए आइए यहां पर, चलिए तो ये सारा 5 पॉइंट हो गए। उसके बाद में हम छठा पॉइंट देखते हैं, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। अभी यहां पर क्या है कि आप जुलाई के बाद में देखो अलग अलग स्टेट में जितने भी फेस्टिवल मनाए गए हैं, पर्व मनाए गए हैं, जैसे ओणम हो गया, पोंगल हो गया यहाँ पे, तो ये किस राज्य में मनाया गया, ठीक है। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कोविड के बाद से लगभग फेस्टिवल जो है वो थोड़ा सा कम पड़ गया था, लोग कम सेलिब्रेट कर रहे थे, बाहर कम निकल रहे थे कोरोना की वजह से। उसके बाद से वापस इसने रफ्तार पकड़ा है, तो यहाँ पर थोड़ा आपको हर राज्य का फेस्टिवल पढ़कर जाना है, और क्विज में हम ये भी करवा देंगे आप लोगों के लिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो देखो डांस में 2 तरह का होता है, एक लोक नृत्य हो गया और एक शास्त्रीय नृत्य हो गया, और ये आपको पढ़ना है। जैसे महाराष्ट्र में आपका तमाशा हो गया, लवानी हो गया, काफ़ी फेमस होता है। उसी तरीके से राजस्थान का आपका सुईसिनी हो गया, ठीक है, छोरा हो गया, नौटंकी, चरकुला हो गया, तो ये सारे के सारे आपको पढ़ने होते हैं। आपके यूपी में भी काफ़ी सारे अलग अलग डांस है। लोग क्या होते हैं धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं, लेकिन पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हमने आपसे यहाँ पूछा कि भारत में कथक नृत्य की जो है एक शास्त्र नृत्य है, और यहाँ पर कौन इससे संबंधित है, तो पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। काफ़ी लोग इनसे ट्रेनिंग लेने जाते हैं, बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार जो हैं इनसे जाकर ट्रेनिंग लेते हैं, और उसके बाद में सीखते हैं इस डांस को, और तब उसके बाद में वो अपने वीडियोज़ में परफॉर्म कर रहे होते हैं।
आगे बात करते हैं यहाँ पर लेकर फोक डांस के बारे में। तो देखिए फोक डांस, जैसे मैंने कहा ना, दो तरह के नृत्य हो गए आपके, एक शास्त्रीय हो गया और दूसरा हमारा लोक नृत्य हो गया, जिसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पर लवानी करके जो कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है। कजरी की रासलीला देख छौरा नौटंकी कुल में शामिल हो गया। एक ट्रिक हमने याद किया था कि कजरी हो गया, रासलीला हो गया, छौरा हो गया और नौटंकी हो गया, चरकुला हो गया, ऐसे करके सारे के सारे। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये सारे आपको याद करना पड़ेगा। जैसे पंजाब में गिद्दा मनाया जाता है, भांगड़ा मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो किसी भी तरीके से दोस्त डांस को याद करके जरूर जाना। समझ गए बात को। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पॉइंट बात करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर अवार्ड एंड ऑनर। देखिए अवार्ड में भी क्या होता है, फिल्म फेयर अवार्ड अलग है, समझ गए मेरी बात को। स्पोर्ट्स के जो अवार्ड हो गए वो अलग हो गए। इनफैक्ट पीएम मोदी को भी अवार्ड मिल रहा होता है, अलग अलग स्टेट के सीएम को भी अवार्ड मिलता है, ठीक है, नवाजा जाता है उनके कार्य के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे, अर्जुना अवार्ड हो गया, स्पोर्ट्स में अलग हो गया आपके, अर्जुना अवार्ड अलग हो गया, द्रोणाचार्य अवार्ड अलग हो गया, पद्मश्री अलग हो गया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है। इसके अलावा फिल्मों को अगर हम बात करें तो ऑस्कर अवार्ड मिलता है, ठीक है, एक्टर को मिलता है, एक्ट्रेस को मिलता है, मूवी को मिलता है। तो ये थोड़ा सा अवार्ड में जितने भी मैंने बताए सारे पॉइंट करके कॉपी में भी लिख लो और उसको पढ़ के जाना। बाकी जब हम यहाँ पर टेस्ट आप लोगों के लिए बनाएंगे, जब हम क्विज अपलोड करेंगे, तो क्विज जो है हम आप लोगों के लिए रन करेंगे, तो उसमें भी ये सभी बातों का हम ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैंने कहा जितने लोग हो, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया उस टेलीग्राम चैनल का, अभी वीडियो पॉज करो, पहले ग्रुप को ज्वाइन करो, ठीक है, और उसके बाद में जो है तब आगे वीडियो को कंटिन्यू करो। और साथ में जैसा मैंने कहा है चैनल को सब्सक्राइब करते चलना, क्योंकि बहुत काम की वीडियो आप लोगों के लिए आने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी, ये भी क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है, ठीक है। अलग अलग राज्यों की यहाँ पर जो है राजधानी क्या है और मुद्रा क्या है। जैसे एक सवाल अगर हम पूछे आपको, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है, तो तेंगे है। येन कहाँ का है, तो जापान का है, ठीक है। उसके अलावा रिवर हो गए, डैम हो गए और वाटरफॉल हो गए। देखो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग राज्य में अलग अलग नदियां बह रही हैं, उसके ऊपर अलग अलग बांध बनाए गए हैं। और अभी हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने एक डैम के ऊपर में एक राज्य की सरकार को घेरा है, और जहां पर उसने अपनी सरकार भी बनाई है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा किस राज्य के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, जहां पर राहुल गांधी जाकर उस डैम के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो बनाए और उसको एक स्कैम भी घोषित किया उन्होंने, उसको एक घोटाला भी बताया उन्होंने, और उस सरकार को काफ़ी ज़्यादा लपेटा भी। तो राज्य कौन सा और उस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे एक सवाल है कि चित्रकूट चलबरबात भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वो छत्तीसगढ़ हो गया हमारा। इस तरीके से करके यहाँ पर जो है सभी राज्यों के डैम हो गए और उनके ऊपर की नदियां हो गई, वो याद करने हैं। 12वां पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया। अब बोलेंगे सर ये स्टैटिक जीके में कहाँ आता है। देखो हमने कुछ कुछ पॉइंट वो भी रखने की कोशिश की है जो कहीं ना कहीं आपका हिस्ट्री का पार्ट है। समझिए इस बात को, जो कहीं ना कहीं किसका पार्ट है, तो हिस्ट्री का पार्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पर जो है हिस्ट्री में ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कॉर्नवालिस का संबंध किसके साथ में था, रोतवारी, जमींदारी और इस तरीके से करके अलग अलग, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताओ जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था, लॉर्ड हेस्टिंग। यहाँ पे रेलवे से याद आया पहली रेलवे ट्रेन कहाँ चली थी, ठीक है। तो ये भी सारा सवाल आपको पूछा जाएगा, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में आपको रख के चलना है। दूसरी अगर हम बात करें तो जब हम आप लोगों को यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को देख रहे थे तो संविधान से आपके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि यूपीएसआई में मूल विधि और संविधान का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो उसका एक छोटा सा अंश जो है यहाँ पर यूपी कांस्टेबल में भी पूछा जाता है, और वो है बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे यहाँ पे वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, तो मेरे भाई 25 भाग हैं। आपको शेड्यूल हो गए, पार्ट्स हो गए, और ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कुछ फेमस आर्टिकल्स हो गए, आपको वो भी ध्यान में रखना है। अभी तो संविधान में भी काफ़ी सारे जो है बदलाव हैं थोड़े बहुत, तो आपको वो भी ध्यान लेके चलना है जो अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है। इससे पुलिस भी जो है वो काफ़ी परेशान है। पहले जब वो एक तरीके से लिखते थे, एफआईआर बनाते थे, तो यहाँ पर रिपोर्ट में अलग अलग धाराएं होती थी। अब यहाँ पर वो थोड़ा भी संभल के चल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं उसके अंदर में भी। तो ये चूंकि आप ऑलरेडी पुलिस से संबंध रख रहे हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात करें तो इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, आविष्कार और खोज। आविष्कार और खोज के बारे में बात करें, जैसे रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर कार्ल लेडस्टेंगर ने, ठीक है। जैसे यहाँ पर जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था, तो सर फ्रैंक विटल ने। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, और अलग अलग जो है ट्रिक बनाने हैं आपको, ठीक है।
अलग अलग जो है ट्रिक के माध्यम से आप याद करना चाहे तो वो कर सकते हैं, जो आपके पास किताब है आप उससे याद करना चाहे तो आप उससे कर सकते हैं, लेकिन बेसिक क्या है कि आपको याद करके चलना है। हमने आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट हमारे तरफ से जो हमने सोचा वो ये है कि इंपॉर्टेंट डिजीज़, महत्वपूर्ण यहाँ पर बीमारियाँ, और ये बीमारियाँ किसकी वजह से होती हैं, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, फंगी की वजह से, किसकी वजह से होती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कहा कि विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है, तो हैजा होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, याद रखना है। हम क्विज के माध्यम से ये भी आपको कंप्लीट करा देंगे। एक थोड़ा सा पॉइंट और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो है आपका सेंसस। ठीक है, सेंसस आपका 2011 में हुआ था, अभी वही रिपोर्ट है आपके पास में, तो आपको वो याद करके चलना है। एक छोटा सा ग्लिम्स हमने आपके लिए यहाँ पर दे दिया है, तो आप समझ जाइएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तो नेशनल पार्क के बारे में। जैसे हमने स्टेट वाइज आपको पार्क दे दिया कि सर राजस्थान में कौन सा पार्क है, असम में कौन सा पार्क है, उत्तर प्रदेश में कौन सा पार्क है, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो ये सारी बातें। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में भी थोड़ा सा जो है आपको ध्यान में लेके चलना है। ये पीपीटी हम आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर डाल देंगे। ये जो पीपीटी है हमारा मेन टेलीग्राम है मैथ्स बाई आदित्य रंजन। तो मैथ्स बाई आदित्य रंजन वाले टेलीग्राम पर हम ये संपूर्ण पीपीटी आप लोगों के लिए डाल देंगे, ताकि अगर आप अपने हिसाब से भी चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप उसको भी कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए, अगर कोई बच्चा मैथ्स के लिए कंप्लीट पढ़ना चाहता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना चाहता है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक बहुत ही प्यारी किताब बनाई है, मैथ्स का यूपी कांस्टेबल, जो कि मात्र 145 रुपए में आपको अमेजन पे और बुक स्केप पे, ये 2 वेबसाइट्स है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये किताब में हमने 18 चैप्टर दिए हैं और 10 मॉक टेस्ट दिए हैं। डेली का डेली अगर आप 2-2 घंटा लगा कर एक एक चैप्टर निपटाओगे तो 18 दिनों में 18 चैप्टर हो जाएंगे और 10 दिनों में 10 मॉक टेस्ट आपके हो जाएंगे, जो कि मैथ्स के स्कोर को 100% बहुत ही बेहतरीन करेगा। इसमें मैंने अपने हाथों से सभी सॉल्यूशंस को लिखे हैं, जो कि बहुत बेस्ट और स्मार्ट सॉल्यूशन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको मैथ्स में मदद करेगा। उन मेथड के साथ मत जाना दोस्त, जिससे पेपर में सिलेक्शन में बड़ी दिक्कत हो। इस बात को ध्यान रखो। सिर्फ आप लोगों के डिमांड पे मैं ये सभी चीज़ें कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यूपी कांस्टेबल की बहाली ऐसी बार बार नहीं आती है, काफ़ी समय के बाद इतनी वैकेंसी आई है, तो हम भी ये सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए हम कितना कुछ कर जाएं। ठीक है, चाहे वो स्टैटिक जीके की बात हो, चाहे वो करंट अफेयर की बात हो, चाहे वो सेफ स्कोर की बात हो, या वो गणित की बात हो, हम अपने एंड से पूरा कर रहे हैं। क्लासेस हमारी रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर चलती है, आप वहाँ से क्लासेस देख सकते हैं। स्ट्रेटजी और गाइडेंस जो है हम यहाँ से दे ही रहे हैं आपको। क्विज जो हो गया मेरे भाई, वो हमने टेलीग्राम पर आपको द विनर्स पे दे ही दिया। इसकी जो पीडीएफ हो गई वो मैथ्स बाय आदित्य रंजन वाले टेलीग्राम पर हम अपलोड कर ही दे रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि सर आप ये भी कर दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में वो बात बता दीजिएगा, हम आपके लिए वो भी करने को तैयार हैं। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और चैनल आपका अपना है, इससे ज़रूर जुड़िए, क्योंकि अभी आने वाले समय में एक से एक खतरनाक वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें काफ़ी कुछ बताएंगे। स्टैटिक जीके में दोस्त सब कुछ पढ़ के मत जाना, जो टॉपिक मैंने कहा है उसके ऊपर में ज़्यादा फोकस करना, कम समय में ज़्यादा नंबर ला पाओगे, मेरा ये कहना है आपसे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।